बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है अफसाना, यानी जो अफसाना की सनफ है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मुख्तसर अफसाना जदीद नस्री अदब की एक ख़ास सनफ है जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। यानी मुख्तसर अफसाने से मुराद शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी जो हम एक ही दिन में ख़त्म करते हैं। वो कहानी दास्तान की तरह लंबी चौड़ी नहीं, महीनों सुनने वाली कहानी नहीं है। ये शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। उर्दू में यह सनफ मुख्तसर अफसाना, अफसाना और कहानी तीन नामों से मशहूर है। यानी उर्दू में इस सनफ को क्या कहते हैं? मुख्तसर अफसाना भी इसको कहते हैं, अफसाना भी इसको कहते हैं और कहानी भी कहते हैं। तीन नामों से यह हमारी उर्दू ज़बान में मशहूर है। दास्तान और नावल के मुकाबले में अफसाना बहुत मुख्तसर होता है। इसके मुकाबले में ये बहुत ही मुख्तसर होता है, छोटा सा होता है ये अफसाना। ये कहानी जो है वो बिल्कुल छोटी सी कहानी होती है। नावल के मुकाबले में मुख्तसर अफसाने में बिलउलूम किसी एक ही वाक़ा का बयान होता है और इसके किरदार भी कम होते हैं। अफसाना जिंदगी की किसी वक्ती और लम्हाती कैफियत की तर्जुमानी करता है और नावल पूरी जिंदगी की अक्कासी होता है। यानी कि नावल जो है वो पूरी जिंदगी की अक्कासी करता है, लेकिन हमारा जो ये इस वक्त का हमारा मौजू है अफसाना, वो बिल्कुल छोटी सी जिंदगी की कहानी है। मतलब कुछ ही लम्हों की, कुछ ही पलों की कहानी है ये मुख्तसर अफसाना। अफसाना में कुछ ही पलों की कहानी बयान होती है। मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का कोई अहम या दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो, या इसमें कोई ऐसा वाक़ा बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और खात्मा हो और जो जिंदगी की बसीरत में इजाफा करे। अब हम देखते हैं अफसाना के अज्जाए तरकीबी। अफसाना के अज्जाए तरकीबी है, नंबर 1 है प्लॉट, दूसरे नंबर पर है किरदार निगारी, तीसरे नंबर पर है नुक्ते नज़र, चौथे नंबर पर है उसलूब और पांचवें नंबर पर है वहदत तासीर। पहले नंबर पर जो है प्लॉट, हम उसी को पहले लेते हैं कि प्लॉट में अफसाने में जो कुछ पेश किया जाता है इसमें तरतीब का खास ख्याल रखना चाहिए। इसी से अफसाना आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लॉट है। यानी तरतीबवार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पहले पहुंचे लास्ट पे और जो सबसे पहली की कहानी है वो वही छोड़े, हम आखिर पे जाए। नहीं, हमें शुरू से ही पूरी ये कहानी जो है ये समझनी चाहिए। इसीलिए प्लॉट का होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरे नंबर पर है किरदार निगारी। अफसाने में किरदार प्लॉट से कम अहम नहीं है। अफसाने के वाक़ा किसी न किसी किरदार के जरिए पेश किए जाते हैं, इसलिए अफसाने में किरदार निगारी को अहम मुकाम हासिल है। जैसे कि किरदार निगारी, अगर हम किसी भी इंसान को लेते हैं, किसी बड़े इंसान को लेंगे जो 80 साल का बूढ़ा होगा, उसको हम छोटे बच्चे का रोल देंगे तो ये ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं कर पाएगा एक बच्चे का रोल। इसी को कहते हैं किरदार निगारी। या बच्चे को हम कहेंगे कि तू किसी बूढ़े इंसान का रोल कर, इसमें तू किरदार निभा किसी बूढ़े इंसान का, वो भी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, उसका दिमाग इतना बड़ा नहीं है। इसलिए किरदार निगारी जो है उसमें किरदारों का खास ख्याल रखना पड़ता है। किरदारों की जो उम्र है, उम्र का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब तीसरे नंबर पर है नुक्ते नजर। यानी हर फनकार अपना एक खास नुक्ते नजर रखता है जिसके लिए वो फन तख्लीक करता है, लेकिन अच्छा फनकारी कारी पर अपना नुक्ते नजर थोपने के बजाय अपनी तकलीफ पे इस तरह पेश करता है कि कारी फनकार की बात को आप ही आप समझता है। आप अगर अफसाना पढ़ेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि अफसाना निगार जो है वो क्या कहना चाहते हैं, कि उसकी जो कहानी जो है वो हमारे समझ में आनी चाहिए, तो उसको कहते हैं नुक्ते नजर। ना ऐसा हो कि आप या थोपे आप पे वो कहानी जो है वो आप पे थोपे, ऐसा नहीं कि आपको समझ लेनी चाहिए, खुद ही आपको समझ आनी चाहिए कि ये अफसाना हमारे क्या कहता है हमारे लिए। चौथे नंबर पर जो है वो है उसलूब। असलूब कहानी का असलूब या तर्ज निगारिश कहानी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का बड़ी हद तक जिम्मेदार है। यानी असलूब जो है वो कहानी की मकबूलियत में बड़ा जिम्मेदार होता है। अफसाने का पैमाना छोटा होता है, इसलिए जरूरी
کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دی جائے. افسانے کی زبان سادہ، دلکش اور رواں ہونی چاہیے. کم سے کم مدت میں، کم سے کم ٹائم میں بہت سی باتیں کہنا، اسی کو کہیں گے ہم اسلوب، یعنی مطلب برابر ٹائم پہ. یہ نہیں ہے کہ ہم اگر افسانہ یہاں سے لکھیں گے ہم افسانہ اور وہاں سے اس کو لگائیں گے 1 مہینے میں پورا کریں گے، تو وہ اسلوب نہیں ہے. اسلوب کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دینی چاہیے. اور لاسٹ پہ ہم لیتے ہیں یہ وحدت تاثر. اس سے مراد یہ ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن پر کوئی تاثر برقرار رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ابھی خوشی ہے، ذرا دیر بعد ساری فضا سوگوار ہو جائے. یعنی ابھی افسانے گار کے چہرے پہ خوشی ہے، افسانے سے مطلب خوشی آنے لگتی ہے، لیکن ابھی پل پر میں ہی سارا فضا جو ہے سوگوار غمزدہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر غم کا کوئی افسوس میں ہے، غم سے بھرا ہوا افسانہ ہے، تو اس میں غم ہی بھرو، تو اس میں خوشی کی جھلک نہیں آنی چاہیے. اگر ابھی خوشی ہو رہی ہے انسان کو افسانہ پڑھتے ہوئے، تو اسی بیچ اگر غم آ جائے گا تو وہ اچھی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا افسانہ کی تعریف اور افسانے کے اجزائی ترکیبی. اور انشاءاللہ کل اب ہم ملیں گے. خدا حافظ.